महापुरुष कहते हैं भैया, जरूरी नहीं है प्रत्येक अपमान अथवा अनादर के पीछे कोई कारण ना हो, बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। आज पता नहीं, अक्सर हम प्रातः काल बहुत जल्दी उठ करके 2 दिन से एक चरित्र पर बड़ा मंथन कर रहे थे, और शायद रात को हमने ये उल्लेखित भी किया, मां कैकेयी पर। 2 दिन से हमारे चित्त पटल से कैकेयी मां का भाव जा ही नहीं रहा। तो आज हमने विचार किया कि कथाक्रम को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले कैकेयी मां के चरित्र पर एक बार प्रकाश डालते हैं, गुरु जी की प्रेरणा से, और जितनी भी बुद्धि हो जाती उस बुद्धि के अनुसार। कभी कभी हम बोलते कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता परंतु माता कुमाता नहीं हो सकता। चेला चाहे ठेला हो जाए, हाँ, पर गुरु गुरु रहेंगे। हाँ, जिस प्रकार पिता अहित नहीं चाहता कि हमारा पुत्र रोता हुआ घूमे, मां अहित नहीं चाहती कि हमारा बेटा अथवा बेटी परेशान घूमे, उसी प्रकार जगत पिता जगदीश भी नहीं चाहते कि हमारा भक्त रोता हुआ घूमे। लेकिन श्री रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपयश बलिदानी के अलावा कुछ पाया ही नहीं, पूरे जीवन काल में। कल तो आज सुबह तो जब 3-4 बजे सुबह बस अचानक निद्रा खुल गई, गए हैं 3 बजे, थोड़ा सा जैसे ही विश्राम किया अचानक निद्रा खुल गई। शायद कोई हमसे कैकेयी के बारे में कह रहा था, पता नहीं, खबर नहीं कौन कह रहा था, क्योंकि आजकल अध्ययन का तो समय नहीं मिल पाता, पक्के पगला आदमी है हम। शायद कोई कह रहा था, वो बड़ी प्यारी बात बोल रहा था, सुनो, कैकेयी मां ने अपने जीवन काल में जितना समर्पण दिया ना, जितना अपमान भोगा, शायद विश्व की किसी मां ने भोगा हो। शायद विश्व की किसी मां ने कैकेयी जैसा समर्पण राम के प्रति किया हो, कैकेयी जैसा आत्मसमर्पण शायद किसी मां ने अपने पुत्र के लिए किया हो। सगे पुत्र के लिए भी नहीं किया होगा जितना कैकेयी मां ने सौतेले पुत्र राम के लिए किया। कैकेयी देश के एक राजा हैं जिनका नाम अश्वपति था, उनकी पुत्री थी कैकेयी। कैकेयी बड़ी गुणवान, सुंदर, और साहब तीरंदाजी में तो इतनी प्रबल थी, क्या कहना। तलवार भी चलाती, युद्ध कुशल, युद्ध कौशल्य भरा हुआ था उसके अंदर। महाराज दशरथ उस वक्त चक्रवर्ती थे, तो कैकेयी के पिता अश्वपति के राजपुरोहित थे रत्न ऋषि। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम राजा के अश्वपति के राजपुरोहित थे। वो अक्सर राजा दशरथ की चर्चा किया करते थे और कैकेयी सुना करती थी। तो कैकेयी के मन में भी जिज्ञासा थी कि कभी मैं भी इनको मिलूंगी, कभी हम भी इनको देखेंगे, इनका चरित्र, इनका जीवन, इनका स्वभाव, इनका बोल, इनका चाल, जो इतनी महिमा गाई जा रही। देखो भाई, व्यक्ति जब महिमा गाता है तो आंखें स्वभाववश ललायत होती हैं कि हमें भी देखना चाहिए। ऐसा है भी कि झूठ तो नहीं है, कपोल कल्पना तो नहीं है, ये कोई चटुकार तो नहीं है। लेकिन कैकेयी तो बुद्धिमान थी। एक बार राजपुरोहित के मुख से कैकेयी ने महाराज दशरथ के बारे में सुन रखा था। कभी महाराज दशरथ पधारे और कैकेयी की युद्ध कौशल्यता को देख करके महाराज दशरथ प्रसन्नचित्त होकर के अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रखते। कैकेयी देश के जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, बुरा मत मानिएगा, महापुरुष विराजमान है। महाराज कई लोग कहते कैकेयी निंदनीय है, हमारी दृष्टि से कैकेयी वंदनीय है। कई लोग कहते कैकेयी ने गलत किया,
कई लोग कहते कैकेयी ने वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम को वन भेजा राजा बनाने के पहले, जीवन भर भरत ने कैकेयी को फिर मां नहीं कहा। बहुत लोग कहते हैं कैकेयी निंदनीय है, पर मेरी बुद्धि अगर कोई पूछे तो कैकेयी वंदनीय है। हाँ, और कोई कहे कि कैकेयी का पात्र निंदा का पात्र है, लेकिन बागेश्वर धाम की पीठ, ये व्यास पीठ कहती है कैकेयी का पात्र निंदा का नहीं वंदना का पात्र है। और कैकेयी ना होती तो राम विश्व के अधिपति नहीं होते। राम को विश्व का पुरुषोत्तम बनाने के प्रति, राम को श्री राम बनाने के प्रति, राम को विश्व का राजा बनाने के प्रति और राम को विश्व का सम्राट बनाने के प्रति अगर किसी का श्रेय है तो रामचरितमानस में मां कैकेयी का। कैकेयी निंदनीय नहीं, कैकेयी वंदनीय है। और ये बात बोलते हुए मुझे बुरा भी लग रहा कि हमारे कई महापुरुष कैकेयी की मंचों से भी कुबड़ाई करते हैं। कई बार दास ने भी की हो, खबर नहीं, पर पता नहीं 2 दिन से कैकेयी अंदर की जाग रही थी। पर हमें लगता है कि कैकेयी जैसी मां सब हो। लो महाराज जी, हमें लगता कैकेयी जैसी मां सब हो। पूछो, कोई खबर करे, कई लोग इस पर कुतर्क करेंगे कि कैकेयी जैसी मां बनाना चाहते हैं। आप तो बड़ी उल्टी महिमा गा रहे हो। हमें लगता कैकेयी जैसी मां अगर हर मां होगी तो इतने रावण विश्व में घूम रहे हैं, घर घर राम प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि राम को विश्व सम्राट अगर बनाया तो मां कैकेयी ने। और आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, कैकेयी के जीवन चरित्र पर अगर कोई बुद्ध पुरुष प्रकाश डाले तो मेरी बुद्धि कहती है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और जब राम की चर्चा आती है तो भगवान राम से अगर कोई मां अत्यधिक प्रेम करती है, बल्कि राम कौशल्यानंदन कहलाए, पर कौशल्यानंदन राम से अगर कोई अत्यधिक प्रेम करती है तो वो मां कैकेयी करती है। और राम से कोई पूछे कि आप किसको अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो हमने किसी महापुरुष के मुख से सुना है कि राम कहते कि अगर हम प्रेम करते हैं तो मां कैकेयी से करते हैं। ये कल जब हम कथा श्रवण कर रहे थे तो कल जब वन में राम जी के पास में पूरे भरत जी के साथ तीनों माताएं मिलने गईं तो सबसे पहले राम जी मां कैकेयी को मिली। सबसे पहले तीनों माताओं में राम जी ने सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया। यहां ये प्रेम झलकता है। एक बार बचपन काल में राम जी की आदत थी कि राम जी हमेशा मां कैकेयी के साथ सोते थे। मां कैकेयी के भवन में ही सोते थे, मां कैकेयी के साथ सोते थे। माँ लाड़ दुलार देती, प्रेम देती, छोहे देती, स्नेह देती, लोरी सुनाती। माँ प्रेम से ममत्व अपना उमेड़ती। माँ बड़े भाव से राम जी को रखती। हो भगवान राम भी माँ कैकेयी के आंचल में छिप करके बने रहे थे। एक दिन माँ कौशल्या को थोड़ा बुरा लगा तो माँ कौशल्या ने राम जी को कैकेयी के यहां से बुला लिया। मां के मन, कौशल्या के मन में आया, किसी महापुरुष ने ऐसा कहा, कौशल्या के मन में आया कि हमारा बेटा राम इतना प्यारा है जिससे पूरे अवधवासी प्रेम करते, बड़े बड़े महात्मा प्रेम करते हैं, लाड़ करते हैं, छोहे करते हैं, जिसके दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं। भला मैं उसको जी भर देखना पाऊं, मैं कितनी अभागिन मां हूं। इस भाव से मां कौशल्या ने राम जी को अपने पास बुलाया। राम जी थोड़ा बड़े हो गए थे, चलने लगे थे, और राम जी को कहा मां कौशल्या ने कि राम बेटा आज तुम यहीं सोओगे। हाँ मां। राम जी हाँ कह देते हैं। रात्रि होती है तो भगवान राम इस तरफ से उस तरफ करवट बदलते, यहां से वहां करवट बदलते, लेकिन नींद नहीं आती। तो माँ कौशल्या बार बार थपकी लगाती, बार बार लोरी सुनाती। जो जो माताओं का लाड़ होता वो पूरा लाड़ माँ कौशल्या देती, पर राघव जी को नींद नहीं आती। तो माँ कौशल्या धीरे से पूछते, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? राम
तू ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, तूने भोजन तो भरपेट पाया ना, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? राम कहते हैं माँ मैं सच बोलूं? हाँ। राघव जी की आंखों में आंसू आए, बोले माँ वैसे तो मैं सबको प्रेम करता हूँ, तू मेरी माँ है, पर माँ मेरी आदत हो गई, जब तक मैया कैकेयी मुझे अपने आंचल में छिपाती नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आती। और साधु जी हमने सुना कि कौशल्या की आंख भर आई कि कैकेयी कितनी भाग्यशाली, कैकेयी कितनी भाग्यशाली है, जिसके सुमरन के लिए, जिसके दर्शन के लिए, जिसका स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े अर्मादिक देवता अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा ललायत रहते। धन्य है मेरी कैकेयी बहन, उस राम को अपनी आंचल में छिपा करके सुला लेती है। और साधु जी हमने सुना कि कौशल्या ने तत्क्षण राम जी को उठाया, चल बेटा। कहाँ माँ? अब यहीं लेटूंगा। नहीं नहीं चल, तुझे कैकेयी भवन में छोड़ के आता हूं। और हमने सुना जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे के एक कोने पर सिसकती हुई एक औरत खड़ी थी, और जब गौर से देखा कौशल्या ने तो कोई और नहीं कैकेयी खड़ी हुई थी, सिसकती हुई। राम की बाह पकड़ करके मां कौशल्या नजदीक जाती और कहती कैकेयी आप रो क्यों रही? कैकेयी कहती है राम के बिना मुझे नींद नहीं आई, आज मुझे लग रहा था मेरे प्राण बचना मुश्किल है। कैकेयी कहती आज लग रहा कि मानो मैं सब कुछ हार गई हूं। कैकेयी कहती आज मुझे लग रहा था मानो मछली को जल से विलुप्त कर दिया। कैकेयी कहती थी आज मुझे लग रहा था शायद मेरी आयु की सीमा पूर्ण हो गई। कैकेयी कहती है शायद मुझे लग रहा था कि अब ये तन रहने वाला नहीं है। क्यों? धीरे से कहती है कौशल्या मां से, राम के कारण। ऐसी आदत पड़ गई राम की कि रहा नहीं जाता। मां हो तो कैकेयी जैसी। और हम आपको बोल भी रहे थे कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है, कैकेयी वंदना के योग्य है। कैकेयी ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। कुछ दिन बीते, राम थोड़ा और बड़े भये। एक दिन कैकेयी मां दशरथ भवन में सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई थी। हमारे रघुनंदन जी, हमारे राम जी दौड़ते भागते खेलते खेलते आए और चुपके से मां कैकेयी की आंखों पर अपनी हथेली लगा दी। कैकेयी मां तो खुशबू से पहचान जाती थी। मां का ममत्व इतना प्रबल होता है कि हजारों बालक सो रहे हों, पर मां सुगंध से, गंध से, भाव से, घ्राण क्रिया से अपने लाला को, अपने बालक को, अपने बेटा को, अपने प्राण को वो समझ जाती है। तो मां तो समझ गई, पर मां खेलने के लिए क्या कहती है कि लगता है लक्ष्मण आ गया, लगता है लखन लाल आ गए, लगता है मेरा लाला लखन आ गया। तो धीरे से भगवान राम जी ने आवाज बदल के कहा मैया सही सही पहचान मैं कौन हूं? अरे मेरा लखन लाला है। आंख खोल, मैं पहचान गई, मैं जीत गई। राम जी ने जब हाथों निकाले आंखों से मां कैकेयी के, और भगवान हंसते हुए गोद में गिर करके बोले मैया तू हार गई, मैं लखन नहीं, मैं तो तेरा प्यारा राम हूं। मां कैकेयी अपने हाथों से भात खिलाने लगी। राम जी भात पाते पाते पूछते हैं मां एक बात कहूं, तू मुझको कितना प्रेम करती बता। मां कैकेयी ठहाका लगा करके हंस गई। राम ये भी कोई पूछने की बात है? कितना प्रेम करती, कितना प्रेम कर? भला बेटा तुझसे कोई प्रेम का प्रदर्शन करूं? अरे लाला मैं तो तोते इतना प्रेम करूं, प्यारो बेटा मैं इतना प्रेम करूं कि अपना सर्वस्व निछावर कर सकती हूं। तो राम जी कहते हैं मां मैं कुछ मांगू तो दोगी? कैकेयी कहती है कि प्राण भी मांगो तो राम मैं तत्क्षण दे दूंगी।
देखो माँ हो तो कैकई जैसी। राम कहते माँ कुछ दोगी तो कैकई के शब्द हैं, बेटा राम प्राण मांगो तो मैं विचारूंगी नहीं, तत्क्षण दे दूंगी। राम कहते माँ मुझे प्राण नहीं चाहिए, पर मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। माँ मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तुम्हारी मांग का सिंदूर भी मिटेगा। माँ मैं जो मांगने जा रहा हूं आज के बाद शायद कोई माँ अथवा पिता अपनी बेटा या बेटी का नाम कैकई रखेगा, लेकिन माँ मैं चाहता हूं, क्या तुम मुझे दोगी? क्या तुम मुझे दोगी? शायद कोई नाम कैकई रखे मां, जीवन भर तुम्हें अपयश सुनना पड़ेगा। मां मैं मांगना चाह रहा हूं कि जीवन पर्यंत जो मैं मांगू अगर तुम दो तो शायद जीवन पर्यंत तुम्हें तुम्हारा बेटा भरत मां नहीं कहेगा। लेकिन कुर्बानी देखना साहब, इसलिए तो हम आज चर्चा उठाने करके बैठे हैं कि कैकई निंदनीय नहीं, कैकई बंदनीय है। कैकई कहती है राम, शब्द सुनना, कैकई कहती है राम तू कहता है कि अगर तुमको हम देंगे कुछ जो तू मांगेगा तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। मैं कहती हूं राम बुरा मत मानना, मुझे 1000 बार भी अगर जन्म लेना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। कैकई ऐसा कहती है। राम ने अपना परिचय दिया, मां मैं किसी और काम से आया हूं, मुझे रावण का वध करना है, और रावण का वध करना है तो बन जाना है। पिता तो ऐसे जाने नहीं देंगे, कोई जाने नहीं देगा। मां तुम इसमें भूमिका निभा सकती, तुम्हारे पास 2 वरदान का एक रिजर्वेशन है। मां तुम पिता से 2 वरदान मांगना, एक वरदान में भाई भरत को गद्दी मांगना, दूसरे वरदान में हमें 14 वर्ष वनवास मांगना। और साहब आपको सुनकर के अद्भुत लगेगा, शायद आपके हृदय में कैकई के लिए कुछ जगह बने। कैकई कहती है राम अगर मेरे सुहाग उजड़ने से हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता है तो मैं 14 वर्ष वनवास मांगूंगी। हाँ कैकई के शब्द, अगर मेरे सुहाग, भला संसार में ऐसी कौन स्त्री, कौन पत्नी, कौन पतिव्रता, कौन धर्म पत्नी, कौन लुगाई, कौन बीवी होगी जो अपने पति का सुहाग उजाड़ दे अपने पुत्र के प्रेम के लिए, जो जगत हित के लिए अपने पति। कैकई कोई साधारण नहीं साहब, कैकई परम बुद्धिमता थी। हम लोग कोसते जरूर कैकई को हैं कि ना कैकई वरदान मांगती ना राम बन जाते। हमें लगता आप ये, इसीलिए तो हम कहते हैं रामायण बड़ा गूढ़ विषय है। रामायण के अगर एक एक पात्र पर भी अगर हम चर्चा करें तो 9 दिन कम है एक पात्र पर, बड़ा गूढ़ विषय है। कैकई कहती राम अगर मेरे सुहाग उजड़ने से हजारों स्त्रियों का सुहाग बचता और रावण दुष्ट मरता तो मैं मांगूंगी। वचन दे दिया। राम जी कहते मां आप मांग तो लोगी, पर पता है आपको आपका बेटा भरत आजीवन पर्यंत मां आपको मां नहीं कहेगा। कैकई कहती है कोई मां कहे या ना कहे, पर मैं भाग्यशाली हूं कि जगत का पिता जगदीश जगन्नाथ मुझे मां कह रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे खेल में तैयार हूं। और कैकई सब जानते हुए भी तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम बन
वनवासी हाँ 14 बरस राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी कैकेयी चलती है तो जब मांगने की बारी आती तो मां कैकेयी मांगती। वैसे एक रामायण में हमने ये भी सुना, अन्य रामायण रामायण का पता नहीं पर सुना है कि कैकेयी के जो राजपुरोहित थे तो राजपुरोहित एक दिन कैकेयी के पिता से चर्चा कर रहे थे कि महाराज अपनी बेटी का विवाह तुम कर तो रहे हो दशरथ के साथ, पर एक बात याद रखना, दशरथ का मरण होगा और दशरथ के मरण पर अगर 14 वर्ष तक कोई भी उस राजगद्दी पर रघुवंशियों में बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। और कैकेयी को यह पता था। जब कैकेयी ने वरदान मांगा, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। जब दशरथ जी 6 बार राम राम कहकर के प्राण को त्यागते और दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते, तब कैकेयी को स्मरण आता वो राजपुरोहित की चर्चा कि अब महाराज का तो मरण हो गया, मैंने वरदान तो मांग लिए, कहीं धोखे से अगर कोई राज सिंहासन पर बैठ गया तो बड़ा गड़बड़। वैसे तो कैकेयी के सिर्फ एक वरदान मांगना चाहती थी, भरत को राजगद्दी, पर 2 वरदान मांगे। राम को वनवास, क्यों? धोखे से कहीं राम भक्तों के प्रभाव में, भक्तों के भाव को देखकर, अवधवासियों का प्रेम देखकर, अवधवासियों का समर्पण देखकर, अवधवासियों की करुणा देखकर, अवधवासियों का छोह देखकर, स्नेह देखकर के कहीं राम राजगद्दी पर आरूढ़ ना हो जाए, कहीं गुरु वशिष्ठ आज्ञा ना दे दे, कहीं कोई महापुरुष आदेश ना कर दे तो रघुवंश का विनाश हो जाए। इसलिए कैकेयी कहती है 14 बरस राम वनवासी 14 बरस राम वनवासी। राम वनवासी है राम वनवासी, राम वनवासी हो राम वनवासी राम वनवासी है राम वनवासी, हे राम वनवासी हो राम वनवासी। परसुवेश विशेष उदासी परसुवेश विशेष उदासी। माँ तो आखिर माँ होती है और कैकेयी जैसी माँ भगवान करे बहुत हो। आज की कथा हमारी कहती है भगवान करे बहुत हो। ये बड़ा विचित्र शब्द है, इसे सहज स्वीकार करना बड़ा कठिन है। कहना सरल है पर सहज स्वीकार करना कि कैकेयी जैसी माँ हो यह कठिन है स्वीकार करना। सुनना कहना ठीक है, पर राम को ही विश्व सम्राट बनाने का श्रेय कैकेयी को है। कैकेयी निंदा की पात्र नहीं, कैकेयी वंदना की पात्र है। अपने जीवन के काल में कैकेयी ने मरते दम तक सिर्फ अपमान सहा, लेकिन आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी जब अंतिम समय कैकेयी का आया तो बीमारी से ग्रसित हुई तो किसी ने पूछा तूने जीवन भर अपमान सहा, तूने जीवन भर अब शब्द सुने अवधवासियों के, संतों के, लोगों के, परिवार के, तुम्हें बुरा नहीं लगा? कैकेयी कहती है कि अपने राम के लिए, प्रभु राम के लिए ऐसे 1000 जन्म लेना पड़े और 1000 जन्म में भी इससे अति से ज्यादा अगर अपमान सहना पड़े तो मैं राम के लिए तैयार हूं।
और शायद हमारी दृष्टि से राम जी अपने जीवन काल में मां कैकेयी का धन्यवाद नहीं भूले। दमोह वाले दादाजी बहुत अच्छी पुस्तक लिखे हुए हैं। राम राज्य की जननी भी मां कैकेयी है। और वैसे तो हमारा राजनीति से कोई व्यासपीठ का ताल्लुक मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। पर हम यही निवेदन करेंगे कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर राम राज्य लाना है तो कोई कैकेयी जैसी मां की आवश्यकता है, जो अपना सर्वस्व अर्पण अपने पुत्र के लिए कर दे।